प्लीज बेल आइकॉन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी दुनिया के बारे में कितना जान चुके हैं, विज्ञान और तकनीक हासिल कर चुके हैं, फिर भी हम अपनी इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ कहानियां इतनी आकर्षक हैं कि उन पर विश्वास करना लगभग असंभव लगता है। मैंने हिमालय की एक ऐसी कहानी सुनी जिसमें एक जगह है जो उन पर्वत चोटियों में कहीं छिपी है, जिसे अमर प्राणियों की नगरी कहा जाता है। कहानियां एक शहर की है जो ईश्वरीय अमर लोगों के रहने की जगह के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो सदियों से हिमालय में बसे हुए हैं। भारतीय तिब्बती कहानियों में एक ऐसे शहर का वर्णन मिलता है जिसे हम देख भी नहीं सकते, भले ही वह हमारे ठीक सामने हो, जैसे कि यह शहर हमारे लिए अदृश्य है। हिमालय क्षेत्र के पास रहने वाले लोगों ने इस शहर या ऋषियों के शहर या अमर प्राणियों के शहर की कहानियों को बताया, जो आध्यात्मिकता की तलाश में और जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में जाते हैं। ज्ञानगंज क्या है? ज्ञानगंज को विभिन्न संस्कृतियों और प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे शांग्रीला, सिद्धाश्रम और शंभला। बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, विशेष रूप से तिब्बत और भारत के बौद्धों ने दावा किया है कि ज्ञानगंज केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया है। उनका यह भी मानना है कि ऐसा पवित्र स्थान केवल संतों, योगियों और अन्य योग्य आत्माओं जैसे लोगों द्वारा ही पाया और पहुंचा जा सकता है। कई अन्य पौराणिक कहानियां कहती है कि शंभला या सिद्धाश्रम एक अलग समय बुलबुले में मौजूद है। इसका मतलब है कि जब आप इसमें होते हैं तो आप एक अलग टाइम में यात्रा करते हैं, लगभग जैसे स्थान और समय का कोई वजूद नहीं है, और जो यहाँ रहते हैं या रहने के लिए आते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती है। जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है या यहाँ गए हैं, हाँ, कुछ लोग यहाँ जाने का दावा करते हैं, इसे एक घाटी के रूप में बताते हैं जो हमेशा एक सफेद रंग से भरी होती है और जहाँ न सूर्य होता है न चंद्रमा। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार राज्य 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है, जो सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि जीवन का पेड़ जो स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क को जोड़ता है, इसके केंद्र में खड़ा है। यह एक झिलमिलाता क्रिस्टल के रूप में वर्णित है। ग्रंथों का कहना है कि ज्ञानगंज में एक ज्ञान केंद्र और 16 क्षेत्रों में से प्रत्येक में 16 तरह की विज्ञान हैं। सबसे लोकप्रिय विज्ञान सूर्य विज्ञान माना जाता है। माना जाता है कि सिद्धाश्रम में रहने वाले योगी और ऋषि सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। उन्होंने अपना जीवन सीखने के लिए समर्पित कर दिया है और अपने एकत्रित ज्ञान से दुनिया के भाग्य को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रभावित किया है। किस्सों में कहते हैं, यदि आप शंभाला को खोजना चाहते हैं तो आपको पहले कैलाश पर्वत, जो कि वहां रहने वाले रहस्यमय प्राणियों के लिए जाना जाता है, की यात्रा करनी होगी और 21 दिनों तक साधना करनी होगी। माना जाता है कि 22वें दिन ऋषि घाटी में प्रकट होते हैं और साधक से उनके साथ चलने का अनुरोध करते हैं। वे उन्हें एक गुफा में ले जाते हैं और गुफा से बाहर आने पर सिद्धाश्रम में उनका स्वागत होता है। हम नहीं जानते पर कहते हैं कि ज्ञानगंज एक सुदूर इलाके में स्थित है, संभवतः हिमालय की एक घाटी, तिब्बत के करीब। 4 स्थानों को सिद्धाश्रम का प्रवेश द्वार माना जाता है: चंद्रमा की घाटी, कैलाश पर्वत, श्वेतालोक झील और एक अन्य अनाम पर्वत जो गंगोत्री से पहुंचा जा सकता है। कैलाश पर्वत की तरह ही कई पर्वतारोही और ट्रेकर्स इसके रहस्यों को जानने के लिए निकले, लेकिन असफल रहे। यहाँ तक कि नए जमाने के उपग्रहों और अन्य मानचित्रण तकनीकों से भी इसका पता नहीं लगा पाए। ऐसा कहा जाता है कि चीनी सरकार और CIA ने कई क्षेत्रीय उपग्रह से स्कैन किए ताकि योगियों द्वारा बनाई गई शानदार तकनीकों को खोजा जा सके, जो कि उन्होंने सदियों से खुद के पास छुपाए रखा है, पर असफल रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी उस स्थान को खोजने के लिए दृढ़ थे, जिसे अमेरिकियों ने शांग्रीला, शंभला कहा और अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक का नाम शांग्रीला भी रखा। उनके सीक्रेट वेकेशन होम का भी नाम शांग्रीला था। श्री गोपीनाथ कविराज आधुनिक समय के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कथित तौर पर यह स्थान मिला। वह एक प्रसिद्ध संस्कृत और तंत्र विद्वान थे
जिन्होंने सिद्धभूमि ज्ञानगंज पुस्तक लिखी, जिससे यह स्थान आधुनिक संस्कृति में लोकप्रिय हो गया। इसे बंगाली में प्रकाशित किया गया था और बाद में लोकप्रियता हासिल करने के बाद इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ज्ञानगंज के बारे में अधिक जानने के लिए तिब्बत में घूमने वाले विदेशी विद्वानों सहित कई लोग उत्साहित थे। विद्वानों में से एक विक्टोरिया दिमित्रीवा ने इसके बारे में बड़े पैमाने पर शोध किया और उनका शोध पश्चिम में लोकप्रिय हो गया। सहस्त्रबुद्धे, एक पर्वतारोही जो हिमालय में खो गया, उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि ज्ञानगंज शायद भौतिक स्थान भी नहीं है। जब वह खो गया तो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए जहरीले मशरूम का सेवन किया, जिससे वह पूरी तरह से बेहोश सा हो गया। वह एक ऐसे पहाड़ पर ठोकर खा गया जिसमें ऐसा लग रहा था कि एक गड्ढा या खाई है जो कोहरे से ढका हुआ था। वह इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके और अंदर गिर गया। स्थिरता प्राप्त करने के बाद उसने महसूस किया कि वह बहुत अलग कपड़े पहने हुए विभिन्न लोगों, सुंदर महिलाओं और गंजे पुरुषों से घिरा हुआ था। उसके घावों पर मरहम लगाया गया और जब वह ठीक हो गया तो उसे शहर से बाहर ले जाया गया। यह कहानी सुनने में काफी नाटकीय लगी। एल.पी. फैरेल एक अंग्रेजी सेना अधिकारी हैं, जिन्होंने 1942 में ज्ञानगंज का अनुभव करने का दावा किया था। दलाई लामा ने भी शंभला के बारे में अपना विचार साझा किया है। उन्होंने समझाया कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे लोग पा सकते हैं। यह स्वर्ग नहीं बल्कि मानव क्षेत्र के भीतर एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका कर्म संबंध के माध्यम से है। यह स्थान अवास्तविक लगता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य सभी घटनाएं जिनसे हम घिरे हुए हैं। जब तक हम इसे न देखें, हम शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन वह भी सुकून देने वाला है। हमसे भी कुछ बड़ा है जो हमारी समझ से परे है और ज्ञानगंज उसका हिस्सा हो सकता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।